हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आज से स्टार्ट हो गया है और ऑलमोस्ट तीनों शिफ्टों का एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो गया है। सर कैसा रुझान रहा, तो अभी तक ये देखने के लिए मिला है कि आज का पेपर वैसे ही हुआ है जैसे सीजीएल का पहले दिन पेपर जो है वो इजी पूछा गया था। उसी तरीके का कुछ पेपर आज की शिफ्ट में देखने के लिए मिला है, चाहे हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड और थर्ड शिफ्ट की ही बात क्यों ना करें। मगर एक पैटर्न जो आपने एसएससी सीजीएल में देखा था वही सीएचएसएल में भी देखने के लिए मिला है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आर्टिकल रिलेटेड पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम में आने वाली शिफ्टों में, आने वाले दिनों में भी वो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स को एक बार डील कर लेते हैं। कुछ आर्टिकल्स को, ज्यादा नहीं सर, लिखने को तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कंप्लीट आर्टिकल्स लिख दूंगा, मगर कुछ आर्टिकल्स, क्योंकि सारे अगर आपको याद करने हैं तो आप किताब को खोलकर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही छोटा सेशन रखूंगा और जल्दी से आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक लिस्ट दे दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको एक बार जरूर कवर करके जाने हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी एक आर्टिकल पूछा जाता है तो आप इजी से जवाब दे दें, आसानी से जवाब दे दें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर आर्टिकल 5 जो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड सवाल हो गया। आर्टिकल 6, देखिए इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है, सीपीआई अगर आपको याद है ना, तो सीपीआई का सी का मतलब है सिटीजनशिप, पी का मतलब है जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके पास कैसी नागरिकता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पाकिस्तान से भारत वाली नागरिकता, मतलब यहां पर आप बेसिक तरीके से ये पॉइंट लिख सकते हैं। और इसमें है सर 7 नंबर का आर्टिकल, अगर आप देखेंगे ना तो उसमें है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से वापस भारत आए उनके पास कैसी नागरिकता है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको सीपीआई पे याद रहेंगे, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, सीपीआई से डायरेक्ट ये आर्टिकल आपको याद रहेंगे। इसके अलावा 11 नंबर का आर्टिकल कि पार्लियामेंट को अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता है किससे संबंधित, पार्लियामेंट को अधिकार देता है नागरिकता से संबंधित कानूनों के निर्माण को करने के लिए। तो ये चीज भी याद रखना सर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सर आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी से संबंधित, मतलब राइट टू इक्वालिटी यहां पर आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको मिल जाएगा सर रूल ऑफ लॉ, इसमें आपको मिल जाएगा सर इक्वालिटी बिफोर लॉ यहां पर आपको मिल जाएगा। और यहीं पर आपको मिल जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ। ठीक है, यहीं पर आपको मिल जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ। देखिए सर फंडामेंटल राइट से संबंधित सवाल तो एग्जाम में देखने के लिए मिल ही रहे हैं, मगर सारे फंडामेंटल राइट्स आपको ऑटोमेटिकली याद रहते हैं। जैसे 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी, 19 से लेकर 22 तक आपको मिल जाएगा फ्रीडम वाला। उसके बाद 23 और 24 नंबर का आर्टिकल आपको मिल जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, जिसमें 23 में लिखा हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी जो है प्रतिबंधित है। इसके अलावा जबरन काम करवाना भी प्रतिबंधित है। और 24 में आपको मिल जाएगा सिंपल तरीके से लिखा हुआ कि 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भारी उद्योगों में वो भी प्रतिबंधित है, वो भी बैन है। तो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स तो आप देख ही लेंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सर आज आर्टिकल 23 पूछा गया है, तो यहां पर मैं वो भी लिख देता हूं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। ठीक है, उसको आप यहां पर हम देख सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो आर्टिकल है सर वो एग्जाम में पूछा गया है तो दोबारा भी पूछ सकता है। इसके अलावा 24 नंबर का आर्टिकल, वही 14 ईयर्स से बिलो जो एज वाले बच्चे रहेंगे उनसे भारी उद्योगों में काम आप नहीं करवाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर आर्टिकल नंबर 39 जो बताता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है ना, मेन एंड वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी देखने के लिए मिला है प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ईयर्स के उठा के तो वहां पे। इसके अलावा 39A अगर हम बात करें तो फ्री लीगल एड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्री लीगल एड वाला, मुफ्त कानूनी सहायता वाला, गरीब लोगों के लिए फ्री लीगल एड वाला जो मिल जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 40 ग्राम पंचायत वाला यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्राम पंचायत वाला आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट है सर, इससे भी बन सकते हैं। 41 की अगर हम बात करें राइट टू वर्क, ये कुछ ऐसे आर्टिकल है सर जो आपको देखकर चलने ही हैं, मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराता हूं, मतलब 5-10 मिनट में वीडियो रैप अप करने का प्रयास है। 41 राइट टू वर्क हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सर 44 नंबर का आर्टिकल, 44वें नंबर का यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यहां पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 50 की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग रखने की बात करता है, वैसे ये बेसिक है, इससे पूछने के चांसेस कम है। इसके बाद अगर हम बात करें सर आर्टिकल नंबर 52 पे, तो प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 54 में बताता है सर वो कि इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा, तो इलेक्टोरल कॉलेज से संबंधित सवाल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
55 में आपको मिल जाएगा मैनर ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जिसे हम एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल हिडन वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 56 टेन्योर, मतलब कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये इंपॉर्टेंट है। 61 सर इम्पीचमेंट वाला हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, आप सभी लोग जानते हैं, क्लियर। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 63 भी इंपॉर्टेंट है, मगर उसको लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सर आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल पूछा जाता है सर, इंपॉर्टेंट है, तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित भी आपको देखना ही पड़ेगा, अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा 79 पार्लियामेंट, 79 पार्लियामेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। 80 यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, और 83 यहाँ पर टेन्योर मिल जाएगा, कार्यकाल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 102, 103, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पर ये बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद अगर हम बात करें सर, तो आर्टिकल 108 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ज्वाइंट सेशन के बारे में, ज्वाइंट सेशन वाला 108 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा 109 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 14 दिन तक 14 डेज तक बिल रोक सकता है राज्यसभा, मनी बिल वाला वो है। 110 यहाँ पर धन विधेयक वाला हो जाएगा, मनी बिल वाला हो जाएगा यहाँ पे। 111 यहाँ पर हो जाएगा सर वीटो पावर से रिलेटेड। 112 हो जाएगा यहाँ पे फाइनेंस बिल वाला, 112 यहाँ पर फाइनेंस बिल रिलेटेड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर 123 ऑर्डिनेंस वाला हो जाएगा, 123 ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस वाला हो जाएगा यहाँ पे। 124 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपको मिल जाएगा। 127 यहाँ पर एडिशनल एड हॉक जजेस वाला मिल जाएगा, पहले एड हॉक जज वाला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 128 एडिशनल जज वाला आपको आर्टिकल मिल जाएगा, एडिशनल जज वाला यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने के लिए मिलेगा। 129 रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए रिकॉर्ड्स जो हैं वो निचली अदालत में संभाल के रखने वाला। 130 सुप्रीम कोर्ट आपको दिल्ली में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन सर सीजीएल में भी पूछा गया। 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिपीटेड क्वेश्चन है सर, आने के चांसेस हैं। मूल क्षेत्र अधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसे हम कहते हैं हिंदी में। 132 अपील क्षेत्र अधिकार, जिसे हम एपलेट ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, एक बार पीछे वाले देख लीजिए, वो शायद लास्ट में अगर आपको दिखाई नहीं दिए हो, मैं आगे खड़ा हुआ था इसीलिए। इसके बाद अगर हम बात करें सर, तो हमने देख लिया 132 तक। इसके अलावा 136 एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, 137 जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वाला आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, यहाँ पर 148 कैग सीएजी वाला आर्टिकल मिल जाएगा। 152 अगर यहाँ पर हम बात करें सर, स्टेट राज्य। 153 गवर्नर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन सर ऐसे भी पूछ सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 159 ओथ ऑफ गवर्नर आपको मिल जाएगा, क्या ओथ ऑफ गवर्नर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 161 अलग से याद कर लेना सर, 161 भी याद कर लेना, 71 याद कर लेना सर, और 72 भी याद कर लेना, एक बार रिपीटेड पे रखना इसको भी। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, तो ठीक है 165 यहाँ पर 165 आपको मिल जाएगा सर, एडवोकेट जनरल वाला। किसका? एडवोकेट जनरल। जैसे कानून का सबसे बड़ा जानकार अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही स्टेट का सबसे बड़ा जानकार एडवोकेट जनरल होता है, राज्य का सबसे बड़ा जानकार एडवोकेट जनरल होता है। 177 मिल जाएगा सर। एक 88 यहाँ से याद कर लेना, 88 कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो किसी भी सेशन में जाकर बैठ सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, और सेम आर्टिकल 177 है। 88 कहता है कि अटॉर्नी जनरल जाकर बैठ सकता है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, मगर वोट नहीं डाल सकता। सेम एडवोकेट जनरल जाकर बैठ सकता है कहीं पर भी, एडवोकेट जनरल जाकर बैठ सकता है विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, मगर वोट नहीं डाल सकता, इसको भी याद कर लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, 213 ऑर्डिनेंस गवर्नर वाला, ऑर्डिनेंस मिल जाएगा सर गवर्नर वाला।
इसके अलावा 214 हाई कोर्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 217 आपको क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी सर, 217 आपको क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा 222 मिल जाएगा सर ट्रांसफर ऑफ जज वाला, ट्रांसफर ऑफ जज वाला, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सर, इनसे संबंधित सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर 239A 239AB वो इंपॉर्टेंट मिल जाता है दिल्ली के संदर्भ में। इसके अलावा सर 243 से लेकर 243O यहाँ पर आपको पंचायत से रिलेटेड मिल जाता है। इनको स्किप करते हैं सीधा 266 पे यहाँ पर आइए, यहाँ पर मिलेगा सर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको मिल जाएगा सर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, क्या मिल जाएगा, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसे आकस्मिक निधि कहते हैं, कंटीजेंसी फंड वाला यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर 280 में आपको मिल जाएगा सर फाइनेंस कमीशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 300A आपको पता ही है सर, वो 300A वाला राइट टू प्रॉपर्टी वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें सर 315 स्टैब्लिश वो यूपीएससी वाला आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। 324 मिल जाएगा सर इलेक्शन कमीशन ईसी वाला। 325 मिल जाएगा वोट्स में, 325 मिल जाएगा वोट में इक्वालिटी, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, गरीब अमीर सभी को वोट में इक्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 326 मिल जाएगा सर 18 ईयर्स वोटिंग एज आपको मिल जाएगी, पहले हुआ करती थी 21 साल, 61st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा सर 330 मिल जाएगा SC ST वाला रिजर्वेशन लोकसभा में। 331 मिल जाएगा जिसे हटा दिया गया एंग्लो इंडियन वाला 104वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला। 332 मिल जाएगा सर SC ST स्टेट में विधान सभा के अंदर। 333 मिल जाएगा सर वही एंग्लो इंडियन जिसे हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन वाला। एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करने का अधिकार गवर्नर के पास, 2 को करने का अधिकार 331 में राष्ट्रपति के पास था, ये भी विधानसभा वाला। इसके अलावा इनमें किसी में भी बदलाव करना है तो 334 मिल जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन वाले मिल जाएंगे 338। इसके अलावा सर 343 मिल जाएगा लैंग्वेज वाला, कोर्ट की भाषा होती है सर इंग्लिश, 348 मिल जाएगा कोर्ट लैंग्वेज इंग्लिश वाला, ये सीडीएस में आया था सर, कोर्ट लैंग्वेज इंग्लिश वाला 348। इसके अलावा 352 355 इंपॉर्टेंट है सर, 356 इंपॉर्टेंट है, 360 इंपॉर्टेंट है, 361 आर्टिकल नंबर 14 चैलेंज होता है 361 में, स्पेशल राइट्स ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 366 में डेफिनेशन लिखी हुई है सर एंग्लो इंडियन की। इसके अलावा सर 370 आपको इंपॉर्टेंट मिल जाता है और 371 आपको इंपॉर्टेंट मिल जाता है, ठीक है। ये सर आर्टिकल्स रिवाइज कर लेना, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है जल्द से जल्द कराने की। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा।